हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की अपडेट में हम यही बात करेंगे कि क्लासिक डिवीजन आर्नो क्लासिक में कैसा गया, बिकॉज उसको मैंने कवर नहीं करा एंड आप लोग सच में मेरी ओपिनियन इस बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। तो एनीवेज अगर बात करें यहाँ आर्नो क्लासिक की गाइस, तो हमने इस शो के अंदर देखा बहुत सारी फिजिक्स को, बहुत सारे एथलीट्स को अपने आप को रिडीम करते हुए। मतलब ये आर्नो क्लासिक आई थिंक बाय फार मुझे सबसे अच्छा आर्नो क्लासिक लगा जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग को अपने चैनल पर कवर करना स्टार्ट करा है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा गाइस, अगर मैं मेंस फिजिक की बात करूँ, एरिन बैंक्स को अपने आप को रिडीम करते हुए। एरिन बैंक्स चलो जीते नहीं, बट अपने बेस्ट पैकेज के साथ हमें दिखाई दिए, फुलनेस के साथ, पीक के साथ, जिसको वो काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड नहीं कर पाए थे, गेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट फिजिक की, तो वो थी गाइस क्लासिक डिवीजन में लोगन फ्रैंकलिन की। मतलब क्या बोलूँ इनके बारे में, तो जब ये आए इट वॉज लाइक क्रेजी। हमने लोगन को इतना ज़्यादा शार्प, इतना ज़्यादा क्रिस्प और इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग के साथ पहले कभी नहीं देखा। यस आई नो लोगन कॉन्टिन्यूसली compete नहीं करते, बीच में अच्छा खासा गैप लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगन जब कंसिस्टेंटली compete करते थे उस टाइम पर भी लोगन इस तरह से, इस डिटेल वाली फिजिक के साथ, इस कंडीशनिंग के साथ कभी भी दिखाई नहीं दिया। आई थिंक इसमें बोलना कोई गलत नहीं होगा कि लोगन अपनी बेस्ट फिजिक के साथ थे, बेस्ट वर्जन के साथ थे यहाँ पर, जो इन्होंने पैट्रिक टूर के साथ मिलके हासिल करी, ऑब्टेन करी। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा इस यहाँ पर, तो एक नेक्स्ट फिजिक जो हमने रिडीम होती हुई देखी वो थी मैट ग्रेगो की। अब मैट ग्रेगो की मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ, देखो मैट ग्रेगो यहाँ पर थर्ड प्लेस पर एंड अप करे क्लासिक डिवीजन में, लेकिन मैट ग्रेगो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक मिस्टर ओलंपिया में क्रिएट नहीं कर पाए, टॉप 8 वगैरह क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, फिजिक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आर्नो क्लासिक में जिस तरह से मैट आएगा, इस मतलब बहुत ज़्यादा साइज गेन करके आए, बिगर लग रहे थे, ही वॉज लुकिंग डेंसर, और कंडीशनिंग तो इनकी काफ़ी लंबे टाइम से मैं अच्छी सी देखते आ ही रहा हूँ। मिस्टर ओलंपिया से देखो कम एथलीट्स थे, इसीलिए थोड़ा इनको वो एक्सपोजर मिला और आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट फिजिक जिसने खुद को रिडीम करा गाइस, वो है डायरेक्ट लंसफर्ड की। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हो कितनी ज़बरदस्त फिजिक लेकर आए। इनके बारे में तो हमने कल का पूरा वीडियो डेडिकेट कर दिया। और साथ में अगर मैं बात करूं ब्रैंडन करी की, यस ब्रैंडन करी ऑल्सो डिड नॉट विन द शो, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल फिजिक, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फिजिक के साथ बहुत ज़्यादा खुद को रिडीम करते हुए हमें दिखाई दिया इस शो के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त शो गया गाइस, एक से एक फिजिक हमें दिखाई दी, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस हमें दिखाई दी। अगर मैं बात करूँगा अब क्लासिक डिवीजन की गाइस, तो हमें यहाँ पर पहले ही पता था कि माइक सोमरफील्ड के साथ मुकाबला होगा वेस्ली विजर्स का। आई थिंक अटकले या फिर अंदाजे तो सब इसी चीज़ के लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट हम जो भी सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि माइक के साथ वेस्ली का मुकाबला होगा, लेकिन माइक को बीट करना वेस्ली के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बिकॉज माइक यस स्मॉलर साइड पे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा बिगर और थिकर साइड पे है। आई डोंट नो किस तरीके से ये चीज़ करते हैं, बिकॉज दूसरे जितने भी एथलीट्स हम देखते हैं सब के सब वेट कैप से कहीं ना कहीं लिमिट होते हैं। उनके कभी लैट्स कम होते हैं, उनके कभी लेग्स कम होते हैं, उनकी कभी बैक कम होती है। लेकिन माइक के साथ आई डोंट नो मैन किस तरह का मैजिकल वे है इनके पास कि इतने कम वेट कैप के होने के बाद भी, मतलब लिमिटेड वेट कैप के होने के बाद भी, हर एक मसल इनका दूसरा एथलीट से पाउंड टू पाउंड काफ़ी ज़्यादा बिगर लगता है, काफ़ी ज़्यादा डेंसर लगता है। ही इज़ वेरी वेरी कंप्लीट, मतलब इतने ज़्यादा अमेजिंग इनके मसल्स। आप यहाँ देखोगे इनके फाइनल कॉल आउट अगर मैं अभी से आपको दिखा दूँ, तो लोगन फ्रैंकलिन के सामने किस तरीके से इनके मसल्स बिगर लग रहे हैं, जबकि लोगन फ्रैंकलिन इज ऑल्सो ऑन हिज वेट कैप और यहाँ पर माइक भी अपनी वेट कैप पे। तो किस तरीके से इनके पास जगह बन जाती है वेट कैप में और दूसरों के पास नहीं बनती, ये तो बिल्कुल एक क्वेश्चन वाली चीज़ है। आई थिंक माइक ही हम इस बारे में बता सकते हैं। एनीवेज यहाँ बात करूँ अगर मैं लोगन फ्रैंकलिन की गाइस, ही वॉज टोटली एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। यस गाइस, मतलब लोगन जब यहाँ पे पोजिंग करना है ना, डैम मैन, मतलब मज़ा आ गया। इट वॉज क्रेजी। आई थिंक 2021 में शायद इन्होंने आर्नो क्लासिक में जब compete करा था, वहाँ पर इनकी थर्ड प्लेस आई थी। वहाँ पर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त इन्होंने पोजिंग करके हमें दिखाई थी, जो हर किसी को याद है। और यहाँ पर भी हमें इनसे यही उम्मीद थी, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आई इनकी फिजिक। मतलब मैन बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर होल्ड कर रही थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा शार्प थी, क्रिस्पीनेस इनकी फिजिक में दिख रहा था, मसल्स पॉप आउट कर रहे थे, साइज यस इन्होंने भी गेन करा था इस पीरियड के अंदर, जो लास्ट इन्होंने पीरियड स्पेंड करा है यहाँ पर पिटौर के साथ में। तो यहाँ पर लोगन फ्रैंकलिन सच में गाइस बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिखाई दिए, बहुत अमेजिंग दिखाई दिए, और इतने ज़्यादा इंप्रूव्ड आएंगे, इतने ज़्यादा पीक के साथ आएंगे उनकी लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेस के बेस पर, कोई ये चीज़ अज्यूम नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट कॉल आउट की बात करूँ, तो जजेस ने 5 एथलीट्स को बुलाया। यहाँ पर थे मैट ग्रेगो, लोगन फ्रैंकलिन, माइक सोमरफील्ड, वेस्ली विजर्स और माइकल डबोल। एंड सबके सरप्राइज के लिए गाइज यहाँ पर एक चीज़ हुई कि जजेस ने वेस्ली को बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया, उसके बाद जल्दी से मूव करके। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो वेस्ली
मैं क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक लास्ट ईयर की आर्नो क्लासिक की जो फिजिक थी ना इनकी दोनों शोज़ में, उसको ये दोबारा से रेप्लिकेट नहीं कर पाए, दोबारा से रिपीट नहीं कर पाए। मिस्टर ओलंपिया में भी हमें फुलनेस लैक करते हुए दिखाई दी और यहाँ पर भी ही वॉज वेरी फ्लैट। और यहाँ तो मैं वो नहीं बोलूँगा कि कंडीशन की 100% थी, ही वॉज काइंड ऑफ सॉफ्टर एज वेल, मतलब वो टाइटनेस इनकी फिजिक होल्ड नहीं कर रही थी। फ्लैट साइड भी उसके बाद भी थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाँ लेग्स में वो टाइटनेस दिख रही थी अपर बॉडी कंपैरेटिवली, लेकिन लेग्स मैन इनके बिल्कुल पेंसिल की तरह लग रहे थे, बिल्कुल इनकी कॉर्ड्स वगैरह, आउटर कॉर्ड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल के आ रही थी। सेपरेशन वगैरह अच्छी थी, लेकिन वही है गाइस, बैलेंस इनकी अपर बॉडी लोअर बॉडी का बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट लग रहा था, बहुत ज़्यादा लैग करता हुआ दिख रहा है। स्पेशली जब ये कॉल आउट में खड़े थे ना, सब ने इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करा, बिकॉज यहाँ पे कॉल आउट में मैं बता रहा हूँ माइकल डबूल भी थे, एंड माइकल डबूल ने इस सीज़न के अंदर अपने लेग्स को और ज़्यादा इंप्रूव करा है। इनके लेग्स बहुत ज़्यादा देखो कितने डेवलप लग रहे हैं, कितने मैसिव लग रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे लेग्स में ना मास लैक नहीं करा। और यहाँ पर सबसे स्मॉलर साइड पे जो लेग लग रहे थे वो थे वेस्ली विजर्ड्स के। अपेरेंटली देखो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि वेस्ली 2-3 दिन पहले शो से बीमार हो गए थे, वॉमिट वगैरह कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इनके कोच यानी स्टेफन किल्जो ने ही ये बात बोली थी और पहले ही बोल दी थी शो से पहले, तो मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई हम वो फिजिक नहीं लेके आ पा रहे, या फिर एक्चुअल में भी अगर ये बीमार हुए हो तो इस चीज़ से भी इनको इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से जहाँ पर ये प्लेस हुए ना, तो ये इससे भी नीचे प्लेस हो सकते थे, बिकॉज इनके फिजिक में वो स्पार्क जो हमने देखा था फुलनेस वाला आर्नो क्लासिक में, मसल्स इनके पॉप आउट कर रहे थे, वो एक आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली इनकी फिजिक थी, परफॉर्मेंस थी, उसको ये रेप्लिकेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। फुलनेस नहीं थी, फ्लैट थे, बहुत ज़्यादा ऑफ साइड पे थे। अब देखो हम साइड से अगर देखें वेस्ली विजर्ड्स के लेग्स, तो साइड से इनके लेग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, वहाँ पर इनका साइज़ इतना कम नहीं लगता, बट अगर स्पेशली बैक से देखोगे ना फ्रॉम बिहाइंड, मैन दे आर वे टू स्मॉल, बिल्कुल सीधा आते हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन भी इनकी लैक करी थी इस बार। तो वही है गाइस, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। इनके ग्लूट्स भी बहुत वियर्ड टाइप के लग रहे थे। इट सीम्स लाइक इनका स्ट्रक्चर इनको अब कहीं ना कहीं वेट कैप में जगह दे ही नहीं रहा कि और ज़्यादा अपने लेग्स को इंप्रूव करें, या फिर इनके जेनेटिक्स यहाँ पर लिमिटेड हो चुके हैं। अब इनके लिए इस तरीके से पुश करते हुए वेट कैप के अंदर खुद को इंप्रूव करना लोअर बॉडी में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। इट्स अ शेम गाइस, क्योंकि अपर बॉडी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल क्लासिक डिवीजन को डिफाइन करती है, लेकिन लोअर बॉडी मैन आई रियली बिलीव यहाँ पर वेस्ली के लिए ये एक बिल्कुल आई ओपनिंग थिंग है, क्योंकि इनको एक लंबा ऑफ सीजन ज़रूर चाहिए। इनको अब कम्पीट नहीं करना, कम से कम 1 से 1.5 साल का ऑफ सीजन लेंगे तब ही जो इंप्रूवमेंट्स चाहिए वही मिलेंगी, नहीं तो देयर इज़ नो चांस कि इनके लेग्स में वो इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दें। ये इन्होंने मिस्टर ओलंपिया के टाइम पे भी कोशिश करी थी, नहीं दिखाई दी। आर्नो क्लासिक के टाइम पे भी अपडेट्स में हमें दिख रहे थे, बट वो चीज़ यहाँ नहीं दिखाई दी और वो चीज़ नहीं हो पाएगी। एक लंबा ऑफ सीजन नहीं लेंगे तो हमेशा इसी रेस में रहेंगे। देखो यहाँ पर भी काफ़ी बीट हो गए, मैट ग्रेगो से बीट हो गए जिन्होंने कभी इनको बीट नहीं करा, और माइकल डबूल ने तो फिर से इनको प्लेसिंग में बीट कर ही दिया। तो भाई इनके लिए ये एक चीज़ है बहुत ज़्यादा सबक, अगर ये नहीं लेते हैं तो आगे जाकर भी इनके लिए ऐसा करियर इनका ख़राब होता ही जाएगा। जजेस इनको टॉप 6 टॉप 7 में दोबारा से नहीं लेकर आएंगे। एनीवेज अगर बात करूं माइकल डबूल की गाइस, तो माइकल डबूल यहां पर प्लेस करे 4th, वेस्ली विजर्ड्स वैसे 5th प्लेस पर एंड अप करे हैं, माइकल डबूल यहां पर आए 4th। और माइकल डबूल की अगर बात करूं गाइस तो ही वाज लुकिंग रियली रियली गुड, बहुत ज़्यादा मसल मास इन्होंने ऐड कर ली है, वेट कैप को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि क्लासिक फ्रेम इतना ज़्यादा ना होने की वजह से आई थिंक ये कितने भी बेस्ट आ जाएं, बिकॉज ये अपने करियर के बेस्ट पर थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कंडीशन फ्रेट्स वगैरह कहीं भी लैक नहीं कर रहे थे, साइज़ भी अच्छा होल्ड कर रहे थे, एंड क्लासिक भी पहले से तो ज़्यादा ही लग रहे थे। बट वही है गाइस, इतना ज़्यादा इनका क्लासिक फ्रेम नहीं है कंपेयर टू अदर्स, और वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं और आगे नहीं जाने देगी। टॉप 5 टॉप 6 एट बेस्ट, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता माइकल डबूल के लिए अपनी परफेक्शन पे आने के बाद भी कोई स्कोप बनेगा। 3rd पर यहाँ पर प्लेस करे मैट ग्रेगो, एंड इट वाज रियली रियली गुड। मतलब ये तो मैट ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि इतनी ज़्यादा मुझे ऊपर प्लेसिंग मिलेगी, स्पेशली माइकल डबूल और वेस्ली विजर्ड्स के होते हुए। लेकिन यस, ये बिल्कुल डिजर्विंग प्लेसिंग मुझे लगी, क्योंकि इतने ज़्यादा शार्प ही आए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट थे, कंडीशन बहुत अच्छी लग रही थी। अब देखो डेरेक के साथ ट्रेन करते थे, तो इस बार डेरेक भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड आए, और यहाँ पर मैट के साथ भी हमने वही चीज़ देखी। अब अगर बात करूँगा इस फाइनल 2 की, तो यहाँ पर उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ टॉप 6 में आने वाली एक और एथलीट की। वो चाहते हैं इंस्टाग्राम नेम बकी के नाम से। तो अगर उनकी बात करूँगा, उनकी फिजिक सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कंप्लीट थी। अब मैंने ना कई जगह ये देखा कि लोग बोल रहे हैं उनको वेस्ली विजर्ड्स के ऊपर प्लेस करना चाहिए था, माइकल डबूल के ऊपर प्लेस करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात समझ में आ रही थी जब तक मैं इनकी पोजिंग देख रहा था फ्रंट से। जब इन्होंने बैक में टर्न करा ना, तो मुझे पता लगा शायद जजेस ने इनको इसीलिए मार्क डाउन करा है। पता है, बैक में इनके ग्लूट्स पे काफ़ी लंप से बन रहे थे इंजेक्शंस वाले। अब वो क्यों बन रहे थे ये हमने बिग रैमी के साथ भी देखा है, साथ में हम ये आई थिंक हार्डी के साथ भी देख चुके हैं एक आध बार,
और ये चीज़ कॉस्ट करती है। ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल थे, ग्लूट्स इनके काफ़ी ज़्यादा वो गड्ढे से दिखा रहे थे और वो चीज़ जजेस ने इनको देखी होगी तो मार्क डाउन करा। नहीं तो गाइज आई रियली बिलीव कि हो सकता है अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये बिल्कुल वेस्ली विजर्स और माइकल डबुल के ऊपर भी प्लेस कर जाते, बिकॉज कंडीशन वॉज फिनोमिनल, साइज भी अच्छा खासा होल्ड कर रहे थे और सेपरेशन भी मसल्स में बहुत अच्छी दिख रही थी। फ्रेम टोटली क्लासिक था, बहुत हार्ड फिजिक के साथ थे, एक पीक परफेक्शन के साथ हिट करके आए थे। बट जैसा मैंने बोला गाइज, लोगन मस्ट बी रियली हैप्पी, इनके करियर का ये बेस्ट लुक था और यहाँ पर ये सेकंड प्लेस पर एंड अप करे। देखो फाइनल कॉल आउट में जब बुलाया था ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि भाई किसको देना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर लोगन माइक से बड़े नहीं थे इन टर्म्स ऑफ साइज, हाइट में तो बड़े थे बट जिस तरह की थिकनेस और डेंसिटी यहाँ पे माइक प्रेजेंट कर रहे थे ना, दैट वाज नॉट कंपेरेबल एंड इसलिए लग रहा था माइक जीत जाएंगे। बट लेकिन लोगन की फिजिक बहुत ज़्यादा क्लासिक लग रही थी माइक से ज़्यादा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माइक के साथ जो जजेस बोलते हैं ना 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर लगते हैं या फिर लोग बोलते हैं इस चीज़ को, वो आज मुझे पहली बार यहाँ पे विटनेस करने को मिली तो मुझे लगा, और वो सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि लोगन वॉज एक्चुअली वेरी वेरी क्लासिक। और जब माइक के साथ वो खड़े थे तो लोगन के स्मॉलर होते हुए भी मेरी नज़र लोगन पे ही जाए जा रही थी और मैं चाह रहा था कि लोगन को एक शो मिल जाना चाहिए। बट एनीवेज बहुत अच्छा रिजल्ट था गाइज, यहाँ पे माइक ने एक्चुअली डिलीवर करा दोबारा से मिस्टर ओलंपिया के बाद से और प्रूव करा ही इज़ डेफिनेटली द मोर इम्पोजिंग फिजिक, मोस्ट इम्पोजिंग फिजिक इस वक्त क्लासिक डिवीजन में, और पूरी तरीके से प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में इस बार क्लासिक डिवीजन का टाइटल लेके जाने के लिए। माइक मैन बहुत ज़्यादा कंप्लीट थे, तो जजेस अगर जिसको भी चुनते लोग उस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश ही होते। दैट्स ऑल देयर इज़ टू से, बिकॉज दोनों ही इंक्रेडिबल पीक के साथ थे। हाँ, कंडीशन में मैं ज़रूर बोलूँगा कि लोगन ज़्यादा बेटर कंडीशन के साथ थे गाइस। इनके मसल्स में वो डिटेल्स वो पॉप करना बहुत ज़्यादा विजिबल था और सच में लोगन ने बहुत लंबा टाइम दिया इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन यस देर आए दुरुस्त आए और मज़ा आया इनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि लोगन ने रिडीम करा खुद को और अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ये जाएंगे। देखो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में ना टॉप 10 में भी प्लेस नहीं करे इन्होंने, और अब टॉप 10 में आने वाले दो एथलीट्स को, टॉप 10 में यानी टॉप 8 और टॉप 7 पे आने वाले दो एथलीट्स को इन्होंने बीट कर दिया और सीधे माइक से कंपेयर हुए हैं। तो अब इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में एक अच्छी प्लेसिंग लाने के लिए, टॉप 10 टॉप 6 ट्रैक करने के लिए, और हो सकता है उससे भी ऊपर प्लेस कर जाएं बिकॉज ही इज़ रियली डूइंग द जॉब। बट मुझे तो यही समझ नहीं आता कि लोग बोलते हैं क्लासिक डिवीजन में वेट कैप की लिमिटेशन है, लेकिन भाई माइक कहाँ से ही वेट कैप लेके आते हैं कि इनका फ्रेम इतना कंप्लीट लग रहा है। कॉर्ड्स देख लो, बैक से हैमस्ट्रिंग देख लो, बैक देख लो मैन, बैक पे थिकनेस देख लो आप किस लेवल की है इनकी। आई रियली डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, बट जो भी ये कर रहे हैं बहुत ही फिनोमिनल कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। और इसीलिए गाइस माइक सोमरफील्ड ये टाइटल जीत चुके हैं क्लासिक डिवीजन का, और ये शो बहुत ही ज़बरदस्त रहा लोगन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर इनफैक्ट क्रिस बमस्टेड ने भी बोला कि शो बहुत फिनोमिनल था, लेकिन लोगन सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाई दिया उनके, एंड दिस मैन इज़ क्लासिक। इन्होंने यही बोला लोगन फ्रैंकलिन के बारे में। तो वही है, लोगन के बहुत ज़्यादा मज़े आ गए, बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे इस तरह के इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देने की, अब फाइनली दे दी। तो भाई वही है, अब बहुत सुकून से सोए होंगे, अच्छा सा चेक लेके सोए हैं। एंड आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, और जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।